हाँ जी। जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आइएगा जानते हैं हम आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और जैसा कि आप सबको पता होगा, सीईटी जो है वो पिछले 3-4 दिनों में अब जो है वो आपकी हरकत में आ चुकी है। यानी कि आपके सामान्य पात्रता परीक्षा जो आपकी बोथ लेवल की बात करता हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल है, चाहे वो आपका स्नातक वो आपका 10+2 वाला जो लेवल है, उन दोनों की जो एग्ज़ाम डेट्स जो है वो लगभग संभावित परीक्षाओं के जो महीने हैं वो बता दिए गए हैं। इनके फॉर्म जो है वो कब भरे जाएंगे ये बता दिए गए हैं। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी ये भी आपका लगभग जो है वो कंफर्म हो गया। और उसके साथ साथ में नेगेटिव मार्किंग का भी कंफर्म आपका हो जाता है। अब बाकी जो औपचारिकताएं जो है नोटिफिकेशन वाली वो आपकी होनी अभी बाकी है। लेकिन अपने बात करते हैं, आज एक छोटा सा आर्टिकल छपा था, उसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये कह रहा है भैया सीईटी 2026 के लिए बड़ा फैसला आपके बीच में आ चुका है। 40% अंकों पर ही होगी आपकी पात्रता परीक्षा। यानी कि जो लास्ट जो आपकी सीईटी जो थी, जो एक्सपायर हो चुकी है आपकी 2026 के फरवरी महीने में, उसके जो वो उस टाइप की जो आपकी सीईटी जो थी जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे बताई गई थी, वो उसी प्रकार का पूरा यहाँ पे मटेरियल लेने वाला है। मुख्य परीक्षा में होगी सीमित भीड़, इसलिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया है। पेपर होगा कठिन, नेगेटिव मार्किंग लागू और भर्तियां प्रभावित। 23 भर्तियां जो है उसकी वजह से क्या हो रही है भैया, आपकी प्रभावित हो रही है। आइएगा हम इसकी पूरी जानकारी को हम कलेक्ट करते हैं। ये आपके बीच में आज के भास्कर में ये छपा हुआ है। और भास्कर जो है इस प्रकार की जो खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करता है। और यहाँ पर आपके लिए देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू की तैयारियां। और क्योंकि 23 भर्तियों की राह खुलेगी और पेपर का स्तर रहेगा कठिन और नेगेटिव मार्किंग होगी लागू। ये तो आपके आलोक राज जी ने एक दिन आपका मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि आपकी जो नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपके लिए क्या रहने वाली है, लागू रहने वाली है, अप्लाइड आपकी रहने वाली है। और उसी तरीके से आपके लिए यह सारी चीजें रही। ये कह रहा भैया सीईटी 2026 में 40%, यहाँ पर अगर बात करी जाए 40% अंक पर ही पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो आपके बीच में यहाँ पर की वैधता 3 साल आपकी रहने वाली। अब देखो वैलिडिटी जो है वो आपकी 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगी। यानी कि अब 2026 में होगी तो 2029 में जाके ये एक्सपायर होगी। जब तक बहुत सारी भर्तियां जो आएगी वो इसी सीईटी के ऊपर आधारित रहने वाली है 2026 पर। मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। क्यों होगी मुख्य परीक्षा में सीमित भीड़, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अब की बार जो है वो पेपर का जो लेवल है वो स्तर रहेगा कठिन। जैसा कि आपने रीट वाला एग्जाम देखा था और रीट में जो ये कहा गया था कि बदलता हुआ पैटर्न है, तो हम उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करेंगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होता है, भाई आपको बैग उठाकर मान लो आपको घर जाना है, जयपुर से या बीकानेर से या मुंबई से कहीं भी घर जाना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भैया ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा रूम, और यहाँ से मुझे बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से मेरी टिकट पहले से कंफर्म है, या रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से टिकट मुझे लेनी है और वहाँ से गाड़ी में बैठ जाना है और मैं मेरे स्टेशन पर उतर जाऊँगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, रोड मैप आपका तैयार होता है। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको सीईटी 2026 की जो तैयारी करनी है उसका एक रोड मैप, एक कॉन्सेप्ट यानी एक थ्योरी जो प्लान है वो आपको पहले से करना होगा। और उस थ्योरी प्लान में आपको क्या करना होगा, उस थ्योरी प्लान को हम आगे एग्जीक्यूट करने वाले। तो स्टोरी को आपने जब अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपके लिए एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जैसा जैसा बदलता हुआ पैटर्न है, रीट का एग्जाम है, कैसे प्रश्न आए थे उनको कैसे हम हल करेंगे, सारी तमाम चीज़ें जो उनके ऊपर बात करेंगे। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी 2026 की तैयारी शुरू कर दी है और 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अब 3 साल जो है वो कर दिया। पहले 1 साल थी। पात्रता के लिए 40% अंक, आरक्षित वर्ग में 5% की छूट शर्तें आपकी लागू रहेगी। बोर्ड ने संकेत दिया कि इस बार परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा ताकि मुख्य परीक्षा के लिए आपकी सीमित संख्या में अभ्यर्थी पात्र हो सके। पहले से अगलों ने भाई साहब क्लियर कट कर दिया कि पेपर का लेवल कठिन होने वाला है, ताकि जब आगे जिस भर्तियों की बात यहाँ पर हो रही है
वो जो भर्तियां उनमें मामला रहे क्लियर। ठीक है, उसके साथ में आपका सीईटी स्नातक, यानी कि जून में आवेदन होगा, नवंबर में परीक्षा होगी। स्नातक बात करे जा रही है आपकी 10+ आपकी 2 के बाद में जो 3 साल ग्रेजुएशन वाली सीईटी स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून में शुरू हो जाएगी और लगभग 1 महीने तक चलेगी। इसके बाद नवंबर में आयोजित की जाने वाली संभावना है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी जुलाई में आवेदन, और वही सेम सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है, 1 महीने आपकी चलने वाली है और दिसंबर में इसका एग्जाम यहाँ से होने वाला है। हालांकि इसके बारे में हमने एक पहले वीडियो भी बना दिया था, लेकिन ये कह रहा है कि भर्तियों के लिए पात्रता प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, सीईटी पात्रता के लिए 23 प्रकार की भर्तियां जो है, जिसमें आपके लिए सीईटी स्नातक में प्लाटून कमांडर, पीसी की भर्ती, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, और उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड और ग्राम विकास अधिकारी, और उसकी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध वैकेंसी है वो आपकी है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, जैसी शामिल है। और 18 लाख अभ्यर्थियों की वैधता फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगी। और ये कह रहा है 18 लाख अभ्यर्थियों की जो वैधता है फरवरी में खत्म हो जाएगी। सीईटी 2024 की ये तो पहले ही खत्म थी। ठीक है, और ठीक है, खत्म हो चुकी है। ये कह रहा है खत्म हो जाएगी, क्या खत्म, फरवरी 2026 में इसकी वैधता समाप्त हो गई। और सीईटी स्नातक में 8.78 लाख अभ्यर्थी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 9.17 लाख अभ्यर्थी की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है, वो बराबर हो गए सारे के सारे लोग। अब आ जाओ, बोर्ड का उद्देश्य मुख्य परीक्षा एक ही पारी में, बोर्ड का उद्देश्य यह है कि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में करवाई जाए। और इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में पात्र न हो जाएं। इसलिए एक बार प्रयास रहेगा, लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, तो मुख्य परीक्षा एक ही पारी में करवाई जाए। ये कह रहा है कि मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी एक ही पारी में करवाई जाए। सीईटी की बात नहीं हो रही, जो आगे चलकर मुख्य परीक्षा होनी है उसका जो है वो आपका एक ही पारी में इनको रखा जाए ताकि 2 से 3 लाख अभ्यर्थियों को ही पास करवाया जाए। तो ये सोच जो है वो अब आपका पेपर का जो लेवल कठिन है, जैसे कि आरपीएससी में अब की बार जो जीके का पेपर रखा गया था, और उसी प्रकार का जो पेपर का लेवल जो है, अब आपको क्या बहुत बढ़िया पढ़ने की आवश्यकता है और थ्योरी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखो, प्रश्न कहाँ से आते हैं, जब आपके माइंड में थ्योरी क्लियर होगी तो आपको हर चीज़ का पता होगा कि प्रश्न जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा भैया, आपकी थ्योरी आपको क्लियर करनी होगी। तो ठीक है साथियों, ये तो थी आपकी एक न्यूज़। अब मैं आपके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम आपके लिए बता देते हैं। आपके लिए सूरज सर हिंदी ट्रिक पर आपकी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपके लिए बहुत जल्दी हिंदी व्याकरण का एक लाइव बैच है वो आपका आने वाला है। क्या इसकी प्राइस रहेगी, ये बैच कब से चलेगा, और उसके साथ साथ में ये बैच जो है वो आपका किस तारीख को कौन से बैच के लिए काम आएगा, पूरा सिलेबस है, ये अपकमिंग बैच है पूरा का पूरा। और सीईटी 2026 ये बोथ लेवल के लिए रहेगा, दोनों लेवल्स में ये करवाया जाएगा। और यदि आपने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आपको पता है मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, और आपकी पूरी थ्योरी पहले भी मैंने यूट्यूब पर पूरी करवा रखी है, और एमसीक्यूज आपकी यूट्यूब पर डेली करवाते ही हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो साथियों बिना शोर शराबे के, बिना एड्स के, शांति से हम पढ़ना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इसका जो है वो आपका कोर्स, अपकमिंग का कोर्स है वो आपका अभी बना हुआ है, और बहुत जल्दी जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। और आप एप्लीकेशन पर जाके ये लाइव कोर्स वाले सेक्शन में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, और ये लाइव कोर्स आपका बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाने वाला है। इसके साथ साथ में हमारा एक प्लान और है, सुरेंद्र सर जो है वो आपका पूरा जो जीके, राजस्थान जीके के साथ में आपका इंडिया का जीके, राजस्थान और आपका इंडिया का जीके जो है वो कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसकी क्या आपकी कॉस्टिंग रहेगी वो भी हम बताएंगे। ये भी अपकमिंग बैच है, दोनों बैच है जो आपके एक साथ शुरू हो जाएंगे। और प्रतिदिन आपकी जीके की हो सकता है 2 क्लास हो जाए, हिंदी की आपकी 1 क्लास रहने वाली है। हिंदी और जीके को हम कंप्लीट यहाँ से करने वाले हैं, और वो भी आपकी अपनी एप्लीकेशन में। तो आप तमाम साथियों से निवेदन ये करता हूँ कि आप सब लोग हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, इसके लिए आप सबके सामने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं हमारे, सूरज सर हिंदी ट्रिक पर, जैसा आप देख पा रहे हो। सुरेंद्र सर की भी इसी यूट्यूब चैनल पर रोज़ अभी क्लास आती है प्रतिदिन, मेरी क्लास भी आप रोज़ आती है, तो आप देखते ही हो, तो देख सकते हैं आपको कैसा कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाता है। अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, है ना। और उसके बाद में अपने और तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, तो यही तो आज की न्यूज़ थी, और आज के लिए यही खबर थी कि आप सब लोग जो है वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, बदलता पैटर्न और लोगों जो पैनिक करने की, आपको जो पैनिक किया जा रहा है, पैनिक होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका एकदम अच्छा होगा। ठीक है साथियों,
और भी कोई अपडेट आएगी तो हम उस अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। एक वीडियो में आपके लिए वो लेके आने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर आपके आते हैं सीईटी में, तो उसके बारे में हम एक जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वो वीडियो भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, पढ़ाई करते रहिएगा और आप अपने अभीष्ट को प्राप्त करने की जो आपके अंदर जो लालसा है उस लालसा को बरकरार रखिएगा, पढ़ाई में लिप्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।